हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कुंदन और आज मैं आपको कराऊंगा क्लास 10 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 3, उसकी एक्सरसाइज 3.2। ओके, तो इससे प्रीवियस वीडियो मैंने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की थी, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देख लें। चलिए 3.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या पूछा गया? बोला गया सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किससे सोल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में। एक्सरसाइज 3.1 में आपने ग्राफिक मेथड करा था, इसके अंदर आपको इक्वेशन को किससे सोल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मैंने इन मेथड्स के ऊपर भी वीडियोस बनाई हैं, तो इसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जरूर आप देख लेना। ओके स्टूडेंट, तो एक और चीज का ध्यान रखिए, यदि पेपर में क्वेश्चन आया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है, वहां पे स्पेशल मेथड मेंशन किया हुआ है कि इस मेथड से करिए, तो आपको स्टूडेंट उसी मेथड से करना है, आप अदर मेथड यूज नहीं कर सकते। यदि नहीं लिखा आता है, केवल लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं पेयर्स में, तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर पेपर में आपसे सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व करने को बोला है, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाएंगे। ओके, अदरवाइज नहीं बोला गया है तो आप कोई सा ही मेथड लगा के सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ में हमें एक क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल 14, x माइनस वाई इक्वल 4। ओके, चलिए इसे सोल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहले हम इसका ना ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे। यदि ये इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगी तो ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। चलो देखते हैं इसका a1/a2 करके, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। तो a1 की वैल्यू क्या है 1, a2 की वैल्यू भी क्या है 1, इसकी वैल्यू क्या है +1 एंड b2 की वैल्यू क्या है -1। तो पहले दो क्या आ रहे हैं? नॉट इक्वल आ रहे हैं। तो जब पहले दो रेशियो नॉट इक्वल हो तो कौन सी लाइन बनती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये आप मन में भी कर सकते हैं, ये आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो मन के अंदर मन में करके देख सकते हैं, हाँ भाई ये रेशो बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो कर सकते हैं। ठीक है, इसे करके दिखाने की भी जरूरत नहीं होती, बट मैंने आपको बता दिया है, तो आप चाहे करो ना या ना करो, आप मन में भी इसे कर सकते हैं। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं। आपके पास ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं। ओके स्टूडेंट, आप इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को पुट कर लीजिए। आप कोई सी भी इक्वेशन ले लीजिए, या तो फर्स्ट उठा लीजिए या फिर सेकंड। तो मैं यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेता हूँ। यहाँ लिया हमने पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ली क्या है? x प्लस वाई इक्वल 14। अब इसमें क्या करेंगे, आपने इक्वेशन में फर्स्ट ली, तो आप इसे या तो x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए या फिर y की वैल्यू। तो यहाँ मैं x की वैल्यू फाइंड कर देता हूँ, प्लस के y तरह क्या दिए -1। ये एक और इक्वेशन है कि इसका नाम दे देते हैं थर्ड। ओके, अब क्या करना है, ये वैल्यू आपने किससे फाइंड करी? इक्वेशन नंबर 1 से। तो आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट नहीं कर सकते। आपने किससे फाइंड करी है ये वैल्यू? इक्वेशन नंबर 1 में, तो इस वैल्यू को किसमें पुट करेंगे आप? इक्वेशन नंबर सेकंड में। आप इसे फर्स्ट में नहीं करेंगे। अब यदि आप इसे फर्स्ट में पुट करेंगे तो आपको कोई सॉल्यूशन ही निकलेगा। तो आपने ये वैल्यू निकाली है फर्स्ट से, तो आप इसे पुट किसमें करेंगे? सेकंड में। तो यहाँ लेंगे x इन इक्वेशन सेकंड। x की वैल्यू किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है? x माइनस वाई इक्वल 4। x की वैल्यू कितनी है? 14 माइनस वाई इक्वल 4। 14 माइनस वाई कितने हो जाएंगे? माइनस के 2y इक्वल 4। माइनस के 2y प्लस के 4, प्लस के 14 इधर ले आओ, माइनस के 14, माइनस 2y, 4 में से माइनस 14 जाएंगे तो माइनस के 10, माइनस से माइनस कट हो गया, एंड y इक्वल 2 क्या है? मल्टीप्लाई से यहाँ भी क्या करेगा? डिवाइड। जब 2 10 को डिवाइड करेगा तो कितना आएगा? 5। ये 5 आगे y की वैल्यू। अब y की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दो, फर्स्ट में कर दो, सेकंड में कर दो, या फिर थर्ड में। तो मेरा मानना ये है y की वैल्यू उसी में पुट करें जो सबसे छोटी इक्वेशन हो, जहां से मेरी x की वैल्यू इजी निकल जाए। तो कौन सी? इक्वेशन नंबर थर्ड। यदि आप y की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करते तो x की वैल्यू बहुत इजी तरीके से निकल जाएगी। तो y इन इक्वेशन थर्ड क्या है? x इक्वल 14 माइनस 5। x इक्वल 14 माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 5। x 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 9।
तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें इक्वेशन दी हुई है एक s - t = 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है, एंड दूसरी इक्वेशन दी है s/3 + t/2 = 6। तो इसको मैंने सेकंड इक्वेशन लेट नहीं किया क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती है, तो इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे, आप इस 3 और 2 का एलसीएम लीजिए। कैसे लेते हैं एलसीएम, 3 2 = 6। ओके, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 = 6। अब 2 की मल्टीप्लाई इससे कर दो 2s, बीच में साइन है प्लस, अब 3 की मल्टीप्लाई इससे कर दो 3t = 6। ओके, 2s + 3t, 6 की मल्टीप्लाई 6 से कर दो 36। ये आ गया सेकंड इक्वेशन। अब चेक करते हैं इसकी रेशियो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग में आता है या कांस्टेंट में आता है या फिर पैरेलल में आता है। तो इसकी रेशियो चेक करते हैं, a1/a2, b1/b2। तो देखो ये क्या आ रहे हैं, पहले दो नॉट इक्वल आ रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में हमारे कितने सॉल्यूशन होते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, तो हम कौन सा मेथड लगा सकते हैं इसके अंदर, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। मैंने बोला था इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में ही हमें सोल्व करना है इक्वेशन, ठीक है, या मेथड्स का यूज करना है। चलिए, अब मैंने बताया था आप फर्स्ट और सेकंड में से कोई सी भी इक्वेशन पुट कर लीजिए। तो यहां मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट करूं, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में ली, क्या है पहली इक्वेशन, s - t = 3। ओके, s को ये रखेंगे, माइनस की t उधर ले जाइए तो 3 + t हो जाएगा। ये आपके पास आ गई थर्ड इक्वेशन। ओके, अब मैंने क्या बताया था कि आप अगर आप फर्स्ट इक्वेशन लेते हो, यदि फर्स्ट इक्वेशन से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हो तो आप उस वेरिएबल की वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे जिस इक्वेशन से आपने वो वैल्यू निकाली है। तो आपने ये वैल्यू किससे निकाली, इक्वेशन नंबर 1 से, तो आपसे पुट किस में करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। ओके, तो यहां लिखते हैं s इन इक्वेशन सेकंड, क्या है, 2s + 3t = 36। ओके स्टूडेंट, अब करते हैं 2 का 2 लिखेंगे, s की वैल्यू कितनी है, 3 + t, तो 3 + t, फिर आगे क्या है, प्लस 3t = 36। 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करनी पड़ेगी, ब्रैकेट में 2 3 6 एंड 2 गुना t से करेंगे तो कितना आएगा, 2t + 3t = 36। ओके, 6 का 6 रखेंगे, 2t + 3t, कितने t हो जाएंगे, 5t = 36। 5t को यहीं रखेंगे, 36 प्लस के 6 इधर आए क्या हो जाएंगे, माइनस के 6। ओके स्टूडेंट, तो क्या बचा मेरा, 5t = 36 - 6 कितना हो जाएगा, 30t। अब 5 मल्टीप्लाई से इधर क्या आएगा, डिवाइड, जब 5 30 को डिवाइड करें तो कितना आएगा, 6। तो ये आ गया आपकी t की वैल्यू। ओके, अब t की वैल्यू किस में पुट करते हो आप, इक्वेशन नंबर थर्ड में। ये प्रोसेस याद कर लो, इक्वेशन नंबर थर्ड, आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू, तो आप जो उस एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो ना, तो आप उसको इक्वेशन नंबर थर्ड में ही पुट कर दो, बहुत इजी होता है। चलो, t की वैल्यू किस में पुट कर दो, थर्ड में, क्या है, s = 3 + t, s = 3 + t की वैल्यू कितनी है, 6, तो s = 3 + 6 कितना आ गया, 9। ये आ गया आपकी s की वैल्यू, ये आ गया आपकी t की वैल्यू। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ओके, थर्ड पार्ट में दो इक्वेशंस दी हुई हैं, 3x - y = 3 एंड सेकंड इक्वेशन है 9x - 3y = 9। ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड ये सेकंड इक्वेशन। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता करते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनाती है या फिर कांस्टेंट बनाती है या फिर पैरेलल। तो इसका रेशियो निकालते हैं, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। a1 कितना है, 3, a2 कितना है, 9, b1 कितना है, -1 एंड b2 कितना है, -3, c1 कितना है, 3 एंड c2 कितना है, 9। जब से कट करोगे तो ये आएगा 1/3, माइनस माइनस कट गया, ये आ गया 1/3, इसे भी कट करोगे तो 3 × 3 = 9।
आप यहाँ देखिए तीनों रेशियो क्या आ रही है, इक्वल। और तीनों रेशियो इक्वल कब आती है, जब हमारी कौन सी लाइन बनती हो, कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस में सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस केस में यदि आपकी कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं, और देखो कोइंसिडेंट लाइंस बन गई है, कितने सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन। तो इस केस में एक्स और वाई की वैल्यू केवल एक नहीं होगी, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी, मतलब कि बहुत सारी हो सकती है। आप सोच भी नहीं सकते उतनी हो सकती है। तो इस केस में हमारा क्वेश्चन आगे नहीं होगा। हम इंटरसेक्टिंग लाइन केस में क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें देखो बेटा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन केस में केवल ओनली वन सॉल्यूशन होता है, तभी हमारा आंसर निकल जाता है। लेकिन कोइंसिडेंट लाइंस में या फिर पैरेलल लाइंस में, कोइंसिडेंट लाइंस में मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए हम इसको आगे नहीं करते हैं। एंड पैरेलल लाइंस में हमारे नो सॉल्यूशंस होते हैं, तो उसमें भी हमारा क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करता। हम केवल मेथड जो लगाते हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन केस में लगाते हैं, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन में केवल एक सॉल्यूशन होता है, इसलिए हम उसमें मेथड यूज कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट में दो इक्वेशंस दी हुई हैं। पहली है 0.2x प्लस 0.3y एंड इक्वल 1.3, ये है पहली इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन है 0.4 प्लस 0.5y एंड इक्वल है 2.3। तो बेटा यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को सोल्व करने से पहले इनके पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे, मतलब इसको भी एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म लानी पड़ेगी। पॉइंट्स में नहीं रखेंगे इक्वेशन को, तो पॉइंट्स कैसे हटाएं बेटा, अगर इसका मैं पॉइंट्स लाऊं 0.2 को पॉइंट्स लाना तो कितना आएगा नीचे, 2x अपॉन 10 आएगा। 0.3 का मैं पॉइंट हटाऊं तो कैसे हटेगा, 3 अपॉन 10 आएगा। देखो कैसे है, 0.3 है ना, सो पॉइंट कैसे लेंगे, पॉइंट का लिखेंगे 1, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, तो उतने ही 0 का लेंगे, और ऊपर कितना बचा 3, तो 3 के साथ क्या लगा हुआ y, तो मैंने लगा दिया 3y अपॉन 10। ओके, इसे 1.3 को क्या लिख सकता हूँ 13 अपॉन 10। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ थोड़ा। अब देखिए इसके नीचे भी 10 है, इसके नीचे भी 10 है, एंड इक्वल में भी क्या है 10, तो इसका 10 और 10 का एलसीएम लूंगा तो 10 आएगा, तो ऊपर यही उतर जाएगा, एंड इक्वल में कितना होगा 13 अपॉन 10, तो 10 से क्या आ जाएगा 10 कट जाएगा, तो 2x प्लस 3y इक्वल कितना आएगा 30। ठीक है, समझे। तो ये जो पॉइंट्स थे, इसके पॉइंट्स आए तो क्या इक्वेशन में क्या आएंगे 2x प्लस 3y इक्वल 30, तो ये थी पहली इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। तो यहाँ पे देखो मैं पूरा करूंगा नहीं इसको फिर से, यहाँ आप चेक करिए, इसके पॉइंट्स के बाद कितनी डिजिट है 1, इसमें भी पॉइंट का कितनी डिजिट है 1, इसमें भी पॉइंट का कितनी डिजिट है 1, तो इसका पॉइंट्स हटाऊंगा तीनों के, नीचे क्या आएगा इनकी जगह 10 10 आएगा। ओके, तो ये 10 10 कट जाना है, तो क्या बचेगा फिर, मतलब 0.4x को मैं लिख सकता हूँ 4x, इसको लिख सकता हूँ 5y एंड इसको लिख सकता हूँ 23। ये आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन, ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो आप एक इक्वेशन को सोल्व करके दिखा सकते हो, दूसरी को ऐसे लिख सकते हो, या चाहो आप दोनों को ही ना सोल्व करो, आप इतने समझदार तो हो गए कि भाई 0.2x 0.3y एंड इक्वल 1.3 है, तो नीचे सब में क्या आ रहा है 10 10 आ रहा है, एलसीएम लूंगा तो कुछ इस तरीके से बनाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट इस चीज को डायरेक्ट ये लिख सकते हो, इस चीज को डायरेक्ट ये लिख सकते हो। ओके, अब हम क्या पता करेंगे इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, इसका पहले देखेंगे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर नहीं। चलो a1 देखते हैं, फिर देखते हैं b1 b2, फिर देखते हैं c1 c2। a1 कितना है इक्वेशन नंबर 1 ये, a1 कितना है 2, b2 कितना है a2 कितना है 4, इसमें कितना है b3, इसमें कितना है 5। तो आप खुद देखिए पहले ही दो क्या आ रहे हैं नॉट इक्वल आ रहे हैं, जब पहले ही दो रेशियो नॉट इक्वल तो कौन सी लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइन में कितने सॉल्यूशन होते हैं ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। ओके, तो इस केस में हम मेथड लगा सकते हैं, चलिए करते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये है एंड एक इक्वेशन ये है।
ठीक है। आप इनमें से कोई सी भी एक इक्वेशन पुट कर लीजिए, आप कोई सी भी एक इक्वेशन ले लीजिए, जैसे मैं करता हूँ पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल 30, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं 2x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, आपको बताऊंगा मैंने क्यों निकाली। 30 माइनस के 3, तो 2x की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल 30 माइनस 3y, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस 2x की वैल्यू मैंने किससे निकाली, इक्वेशन नंबर 1 में, तो मैं फिर पुट नहीं कर सकता, तो मैं किसमें पुट करूँगा, इक्वेशन नंबर 7। तो यहाँ लिखिए 2x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, 4x प्लस 5y इक्वल 23। अब आप देखिए स्टूडेंट, क्या आप 4x को ये नहीं लिख सकते हो 2 इंटू 2x, आप 4x को लिख सकते हो ना 2 इंटू 2x। देखो 2 2 सा कितना होगा, फिर से 4 हो जाएगा, तो मैंने 4 के फैक्टर बना दिया, मैंने क्या लिख दिया 4 को 2 इंटू 2x प्लस 5y इक्वल 20, ठीक है। तो 2 का 2 लिखेंगे, 2x को क्या लिख सकता हूँ, 2x की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 3y। समझे मैंने वहाँ 2x की वैल्यू क्यों ली थी, मैंने इस करके वहाँ 2x की वैल्यू ली थी, 4x के फैक्टर बना के मैंने 2x की वैल्यू पुट कर दी, ओके। प्लस 5y इक्वल 23, ओके। 2 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो कितना आएगा 26, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आएगा 6y, ठीक है। अब इक्वल प्लस 5y इक्वल में 23, 26 को यूं रखेंगे, माइनस 6y प्लस 5y क्या हो जाएगा, माइनस के y इक्वल 23, ओके। माइनस के y, देखो प्लस के 26 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा 23 माइनस 26, माइनस 5, 23 में से माइनस के 26 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, एंड माइनस से माइनस कट देगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 3, ओके। तो एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब x वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने कहा था y की वैल्यू किसमें पुट कर देनी है, यदि एक निकलती है तो दूसरी वैल्यू किसमें पुट कर दो, दूसरी निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन में। तो y इन इक्वेशन थर्ड, y की वैल्यू थर्ड में पुट कर दो। क्या है थर्ड इक्वेशन, वहां पे 2x इक्वल 13 माइनस 3y, 2x 13 माइनस 3y, y की वैल्यू कितनी है 3, 2x 13 माइनस 3 3 सा 9, 2x 13 माइनस 9 कितना होगा, 13 में से 9 जाए कितना आएगा 4, x नहीं रखेंगे 4, 2 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई से इधर आके 2 2 सा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4, ओके स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। दो इक्वेशंस दी हुई हैं, पहली इक्वेशन है √2x प्लस √3y इक्वल 0, एंड सेकंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल 0, ओके ठीक है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो इक्वेशन को सोल्व करने से पहले हम चेक करेंगे ये कौन सी लाइंस ग्राफ पर ड्रॉ करता है। तो a1 ले लेंगे √2 है, a2 ले लेंगे √3, b1 ले लेंगे √3 है, और b2 ले लेंगे √8 माइनस। तो अगर आप चेक भी करोगे तो ये दोनों क्या है नॉट इक्वल है। तो इस केस में हमारी कौन सी लाइन बन रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइन में कितने सॉल्यूशन होते हैं, ओनली 1। तो हमारा क्वेश्चन एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसके अंदर मेथड यूज हो सकता है। चलिए एक इक्वेशन पुट कर लीजिए, पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट ली मैंने, √2x प्लस √3y इक्वल 0, √2x में रखेंगे, प्लस के √3y जाके माइनस के √3y, एंड x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस √3y, x का √2 क्या आ रहा मल्टीप्लाई, इधर है क्या आ जाएगा डिवाइड। तो ये आ गया आपके पास x की वैल्यू √3y माइनस √3y अपॉन √2, ठीक है। ये हो गई थर्ड इक्वेशन, ओके। एंड ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू निकाली है, तो इसको पुट किस में करेंगे, सेकंड में। तो x इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन क्या है, √3x माइनस √8y इक्वल 0, ओके। √3 को √3 लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी है
माइनस रूट 3y अपॉन में रूट 2, ओके, फिर माइनस रूट 8y इक्वल c। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ आ गया। अब आगे देखते हैं, रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 से करेंगे। जब आप रूट की वैल्यू सेम नंबर है, दोनों दो रूट की वैल्यू है, दोनों के नंबर क्या है सेम, यदि आप उनकी जब मल्टीप्लाई करते हो तो रूट हट जाता है, नंबर आ जाता है। जैसे मान लो रूट 2 है, इसकी मल्टीप्लाई रूट 2 से करें, रूट में सेम वैल्यू है, जब आप रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल क्या आ जाएगा नंबर, ओके। जब रूट 3 गुना रूट 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा, रूट 3 माइनस के 3y अपॉन में कितना है रूट 2 माइनस रूट 8y इक्वल c, ओके। अब रूट ए वाई के नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें एलसीएम लूंगा। रूट 2 1 सा रूट, एलसीएम क्या आएगा रूट 2, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा, रूट 2 गुना 1 से कर दो रूट 2, 1 गुना 3y से करेंगे तो माइनस 3y, एंड रूट 2 गुना 8 से करेंगे तो रूट 2 गुना 8 से। अब जब आप सेम नंबर नहीं होते रूट में, ये तो सेम नंबर है तो 2 लिख दिया, यदि सेम नंबर नहीं है तो रूट मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 तो 16 रूट 2, समझे। तो उसी तरह रूट 2 की गुना से करेंगे तो कितना आएगा 16 रूट इक्वल c, ओके। नाउ 16 का रूट कितना होता है, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं माइनस 3y माइनस 4y अपॉन में रूट 2 इक्वल c। माइनस 3y माइनस 4y कितना हो जाएगा माइनस के 7y अपॉन में रूट 2y इक्वल 0, ठीक है। अब आप स्टूडेंट देखिए y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये डिवाइड में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई से क्या आ जाएगा डिवाइड, तो जब 0 गुना कैंसिल करो क्या आता है 0 ही आता है, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब y की वैल्यू किसमें पुट कर दो, थर्ड इक्वेशन में, y इन इक्वेशन थर्ड, क्या है थर्ड इक्वेशन, x इक्वल माइनस रूट 3 अपॉन में रूट 2y, x इक्वल माइनस रूट 3 अपॉन में रूट 2, y की वैल्यू 0 है तो आंसर भी क्या आएगा 0। तो x की वैल्यू भी क्या आ गई 0 एंड y की वैल्यू भी क्या आ गई 0। चलिए स्टूडेंट अब देखते हैं फर्स्ट का लास्ट पार्ट 6, ठीक है। इसे करते हैं, इसमें इक्वेशन दी हुई है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल माइनस 2, एंड सेकंड इक्वेशन दी हुई है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल 13 अपॉन 6। तो मैंने आपको फर्स्ट के सेकंड पार्ट में भी एक ऐसी इक्वेशंस मिली थी, तो मैंने कहा था इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए। चलो पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आता हूँ। क्या इक्वेशन है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल माइनस 2। तो क्या करेंगे हम 2 और 3 क्या लेंगे एलसीएम, तो 2 3 सा 6, 3 गुना इसे कर दो 9x, 2 गुना इसे कर दो माइनस के 10y, ऐसे ले लेंगे एलसीएम, ठीक है, इक्वल माइनस 2। 9x माइनस 10y, ये 6 डिवाइड से करेगा जो मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा माइनस के 12, तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब सेकंड को भी थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। क्या है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल 13 अपॉन 6। 3 और 2 कैंसिल होंगे, 3 2 जा 6, 2 गुना इसे कर देंगे 2x, 3 गुना इसे कर देंगे 3। एलसीएम लेना तो आ गया होगा अब आपको, एलसीएम में प्लस माइनस कैसे करते हैं आगे होगा शायद 13 अपॉन 6। अब चेक करिए इधर 6 क्या है डिवाइड में, इधर है क्या आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। 6 से 6 कट जाएगा तो यहीं काट दो इसे, तो क्या आ गई इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल 30, ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। बच्चों इसका ना आप ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देखोगे करके तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन ही आएगा, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नहीं कर रहा उसे, ठीक है। तो आप जब इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन खुद कर लेना, वो क्या आएगा इंटरसेक्टिंग लाइन ही आएगा, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ मैं सीधा सॉल्यूशन निकालूंगा इसके, किसके थ्रू, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। तो क्या करते हैं पहले कोई सी इक्वेशन पुट कर लो, मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लूँ या फिर सेकंड, आपकी मैं इक्वेशन सेकंड पुट करता हूँ क्योंकि मुझे इजी लगी है। तो इक्वेशन सेकंड ले ली मैंने, पुटिंग
इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ये रही। तो क्या मैं इससे x की वैल्यू निकालूं या फिर y की? तो मैं x की निकाल लेता हूं। तो 2x प्लस के 3y तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y। x को ही रखेंगे 13 माइनस 3y, ये 2 मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा बेटा इनके डिवाइड। ओके, तो ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई? इक्वेशन नंबर 3। ओके, आप क्या करेंगे, इस x की वैल्यू मैंने किससे निकाली है? सेकंड से निकाली है, तो इसको मैं पुट किस में करूंगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। मैंने बताया था अगर आप किसी इक्वेशन से कोई वैल्यू निकालते हो, किसी वैल्यू की वैल्यू निकालते हो, तो आप उस वैल्यू की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने ये निकाली सेकंड से, मैं पुट करने जा रहा हूं इसे फर्स्ट में। यहां लिख देता हूं, यहां x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? 9x माइनस 10y इक्वल माइनस 12। x की वैल्यू कितनी है? 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो 9x की वैल्यू कितनी है? 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल माइनस के 12। ओके, अब देखो क्या करना है, 9 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 9 गुना 13 से करो, कितना आएगा? 117। अब 9 गुना 3 से कर दो, कितना आएगा? 27 अपॉन में कितना है स्टूडेंट? 2। ओके, माइनस के 10y इक्वल माइनस के 12। ओके, अब देखो 10y के नीचे 1 लिख दो। अब 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 2 2 1 सा 2, इसकी गुना इससे, इसकी गुना इससे, ऐसे एलसीएम लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करके लिखो, इसकी गुना इससे कर दो, इसकी गुना इससे कर दो, आ जाएगा। 1 की गुना जब मैं इससे करूंगा तो वापस ये आ जाएगा, एंड 2 गुना इससे करेंगे तो 21 इक्वल में माइनस के 12। ओके, 117 माइनस 27 माइनस 20 कितना हो गया? माइनस के 47y अपॉन में 2 इक्वल माइनस 12। ओके, माइनस के 47y माइनस 12, ये मल्टीप्लाई से इधर क्या आ जाएगा? डिवाइड से क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई। 2 डिवाइड में था, इधर क्या हो गया? मल्टीप्लाई। यहाँ क्या बचे? ठीक है, ये बचेगा। अब करते हैं माइनस के 47y ये लिखते हैं, 12 टू से कितना हो जाएगा? 24 एंड प्लस के 117 कर ले आओ, माइनस के 117। ओके, माइनस 47y माइनस 24 एंड 117 कितना आ जाएगा? 4 और 7 11, 2 और 1 3 और 4 1 4, माइनस से माइनस कट हो गया, y यही रखेंगे 1 4 1, ये 47 मल्टीप्लाई से इधर क्या आ जाएगा? डिवाइड। अब इसे काटेंगे, 3 पे कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इक्वल में 3। ओके, y की वैल्यू 3 आ गई, ये रफ कर रहा हूं मैं। एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू 3 है, अब y की वैल्यू किसमें पुट कर दूं मैं? इक्वेशन नंबर 3 में। तो y इन इक्वेशन 3 क्या है? x इक्वल 13 माइनस 3y अपॉन 2। x इक्वल 13 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन में 2। 13 माइनस 3 3 is 9 अपॉन में 2। 13 माइनस 9 कितना होगा? 4 अपॉन में 2, 2 से 2 कटा, कितना आ गया? 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? 2। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे खत्म हो गए एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट के 6 पार्ट खत्म हो गए हैं। इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा इसका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।